जय श्री राम सभी को। कल यानी कि 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर से जुड़े हर उस तथ्य के बारे में जानकारी देंगे और मेरा दावा है कि आप में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। मैं चाहता हूं कि हर हिंदू तक ये बात पहुंचे ताकि आप जान सकें कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है और इस संघर्ष के क्या मायने हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों ने अयोध्या नगरी को बसाया था। तभी से सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम जन्मभूमि की तुलना इंद्रलोक से की है और बताया है कि यह नगरी धन्य धान्य और रत्नों से भरी हुई थी। गगनचुंबी इमारतें हुआ करती थी इस नगरी। भगवान श्री राम के जन्म समाधि लेने के बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने इस पर राज किया। इस नगरी के आखिरी राजा की मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथे हुई थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। आखिरी राजा के मृत्यु के बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, लेकिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व अभी भी बना हुआ था। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने यहाँ के मंदिर और अयोध्या नगरी का पुनः निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद ने विक्रमादित्य के नाम वाली शिला को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमण करने वालों की संख्या और बढ़ गई। मथुरा अयोध्या में लूटपाट हुई, मंदिर में पुजारी मार दिए गए, लेकिन 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी मंदिर यहाँ मौजूद था। 14वीं शताब्दी में ही मुगलों का अधिकार होने लगा था भारतवर्ष पे और इसके बाद ही राम जन्मभूमि को नष्ट करने के कई अभियान चलाए जाने लगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। जब राम जन्मभूमि तोड़ा जा रहा था तब भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर के सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज के अनुरोध पर मंदिर बचाने के लिए मुगलों से 17 दिनों तक लड़ाई लड़ी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद मंदिर को तोड़ने में कामयाबी मिली थी। मंदिर इतना मजबूत था कि इसको तोड़ने के लिए तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह हिंदुओं के खून का गारा बनवाकर लाखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। भीटी नरेश महताब सिंह के बाद हंसबर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देव दीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष को जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य साधुओं ने शस्त्र उठा लिए, जिससे मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय में कोयम्बटूर से आए रामानुज समुदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और अन्य मंत्रियों के सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में बिना किसी विरोध के पूजा होती रही। 90 बरस के बाद औरंगजेब ने जाबाज खां को सेना समेत मंदिर तोड़ने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल मंडली थी। उन्होंने चिमटे और त्रिशूल के माध्यम से मंदिर की रक्षा करी। जाबाज खां को वापस भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। तब बाबा वैष्णव दास जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से समय रहते संपर्क कर लिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटा दी। हसन अली मारा गया।
1664 में औरंगजेब ने एक बार फिर विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह जी भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चौबूतरे पर लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन हिंदू वहां आकर भी पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार ने नवाब सादर अली से श्री राम मंदिर के संघर्ष जारी रखे। हिंदुओं के लगातार हमले से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ादी से पहले के अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिला न्यायाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि उसने 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। उसके बाद उसने एक सुंदर बालक देखा जिसके बाल घुंघराले थे, उम्र 4-5 साल थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मस्जिद का ताला टूट गया है और मस्जिद के अंदर हिंदू भीड़ लगाकर एक सिंहासन पर रखे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए थे, लेकिन कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह यादव के दावे की हवा निकाल दी। वे 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उस समय कोई ना पहुंच सके, वहां पे सभी साधन रोक दिए गए थे मुलायम सिंह यादव के द्वारा। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले छोटा भाई शरद कोठारी चढ़े, बाद में बड़े भाई राम कुमार कोठारी भी चढ़ गए और भगवा ध्वज लहरा दिया। विवादित ढांचे से सीआरपीएफ ने उन्हें नीचे उतारा और जाने के लिए कहा। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर फायरिंग हो गई, जिससे बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में जाके छिप गए, लेकिन मुलायम सिंह की पुलिस ने उनको ढूंढकर बड़ी बेरहमी से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में कार्यसेवक जो वहां वीर गति को प्राप्त हुए उनकी संख्या 5 बताई गई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग है। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व उसके आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने करीबन 500 साल के बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। 16वीं सदी में ठाकुर गज सिंह ने मंदिर को बचाने की लड़ाई मुगलों से लड़ी थी, जिसमें उनकी हार हो गई थी। तभी उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर पर हिंदुओं का अधिकार नहीं हो जाएगा, वे पगड़ी और जूते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनके आने वाली पीढ़ियों ने किया। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों के बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को ये कहानी थोड़ी लंबी लगी होगी, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी जान पाएं। हम ये भी जान पाएं कि सच्चाई और धर्म की लड़ाई साल 2 साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल लड़नी पड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि जब कल भगवान श्री राम के नाम का एक दिया जलाएं, तो उन सभी भक्तों को भी याद करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस सपने को सच किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।